वो भी एक समय था जब हम छोटे हुआ करते थे, अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुना करते थे। वो भी अपनी कहानियों में बचपन के किस्से साझा किया करती थी, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते थे। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम भी कहीं खो गए थे और उनकी कई बातें भी कुछ धुंधली सी हो गई थी। प्रकृति ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब उनकी कई बातें याद आने लगी हैं। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्रकृति ने अपना संतुलन बनाया, दादी माँ का कहा सबको याद आया। मई के इस खुशनुमा मौसम ने सबको चहकाया। बिन पंखे 19वीं सदी का देहरादून लौट आया। कूलर एसी का नामो निशान मिटाया। सच में दादी माँ का कहा सबको याद आया। नए नए व्यंजन बनाना इस युवा पीढ़ी को सिखाया। जिम को भूल घर पर सभी को कसरत करना सिखाया। झाड़ू पोछा रोज कर घर का कोना कोना चमकाया। घर पर बैठ सभी ने खुशी खुशी काम कराया। मिलकर बैठ सभी ने खाने का जो स्वाद बढ़ाया। सच में दादी माँ का कहा सबको याद आया। पिज्जा बर्गर की लत को इस वायरस ने दूर भगाया। घर के बने स्वास्थ्यवर्धक खाने का इसने महत्व बढ़ाया। यूट्यूब फेसबुक ने मदद कर सभी को उकसाया। बढ़िया बढ़िया पकवान बना सबको मास्टर शेफ बनाया। तुलसी दालचीनी लौंग जैसी औषधीय जड़ी बूटियों से सबने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया। सच में दादी माँ का हर नुस्खा याद आया। सिमटते सिकुड़ते रिश्तों को एक नया जीवन सा दिलाया। घुल मिल बैठे दिल बहलाते इनको फिर जीवित करवाया। दौड़ धूप वाली जिंदगी में एक वायरस ने पोज लगाया। शोरगुल वाली लाइफ ने इसने चिड़ियों का चहकना सुनवाया। प्रदूषण से त्रस्त इस पृथ्वी को इसने बचाया। नदी नाले और हवा का इसने थकान मिटाया। पशु पक्षियों को आज़ादी देकर प्रकृति ने अपना संतुलन बनाया। सच में दादी माँ का कहा सबको याद आया।